और आज देखिए। तुम्हारी और नेहा की शादी नहीं हो सकती। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से। वो इंस्पेक्टर अजय ठाकुर की शादी के बारे में बात कर रहे थे क्या? मेरी शादी के बारे में आखिर डिस्कशन क्यों कर रहे होंगे? अब आपकी शादी में वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? ये पजल अब सॉल्व करना ही होगा। संगीता मैडम, रानी मैडम मेहमानों से या आने जाने वालों से जो बातें करती हैं वो तो आप सुनती होंगी ना? या तब से ही छिपकर सुनने की आदत है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। पर वो तो बता रही थी कि मीरा सरदेसाई से बात करते हुए उन्होंने आपको रंगे हाथों पकड़ा था। वो मुझे मीरा मैडम ने करने के लिए कहा था। क्यों? उनको रानी मैडम का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता था। अच्छा, तो मतलब तुम ये सब पहले से करती आ रही हो? नहीं नहीं मैडम, साहब के गायब होने के बाद से ही। मतलब साहब लापता हुए उसके बाद से आप लोगों की बातें छुप छुप कर सुन रही हैं? साहब मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन इतने सालों से सरदेसाइयों के घर पर काम कर रही हूँ मैं। गायत्री मैडम और मीरा मैडम रानी मैडम से ज्यादा करीब की लगती थी, इसलिए मैं। ये बताओ कि मीरा सरदेसाई ने ये काम तुम्हें क्यों सौंपा, शरद को क्यों नहीं सौंपा? शरद वो तो बहुत बाद में आया। उन दोनों मैडम का उससे ज्यादा संबंध भी नहीं है। तिवारी तो पहले से ही था, पर वैसे भी वो बाहर ही होता है ना हमेशा, और वो ड्राइवर है तो उसका घर में काम नहीं होता। शायद उस वजह से मैडम भी उसे कभी छुट्टी नहीं देती, इसीलिए वो बहुत परेशान होगा। और तुम्हें छुट्टी मिल जाती है? नहीं, हमें तो छुट्टी का नाम लेने तक की इजाजत नहीं थी। कभी कभी मैडम आज आप लोगों को छुट्टी ऐसा कह देती थी, और जब वो हमसे छुट्टी है ऐसा कहती थी तब हमें घर से बाहर जाना ही पड़ता, वो भी तुरंत। वैसे भी मैं उन्हें बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाती, लेकिन शरद कभी कभी ना अजीब बर्ताव करता है। मतलब? वो कई घंटों तक बिना बताए गायब हो जाता है। गायब रहता है? हाँ। रानी मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती? वो गुस्सा करती है, उसे डांटती भी है। और वो सुन लेता है? हाँ, नहीं मतलब उसे भी गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, लेकिन कहीं नहीं जाता। रानी मैडम भी ये सब कुछ कैसे सहती है क्या पता। चाची, अब जब नेहा घर पर आएगी तो मुझे भी बताइएगा। नेहा? हाँ, वो हमारा सचिन आजकल पिज्जा बर्गर ये सब खाने की जिद करता है, और आजकल की लड़कियों को सब पता है, तो हमारी नेहा को भी पता होगा ना, तो सोचा उसके आने पर उसे पूछ लूंगी। नेहा कब आएगी, आएगी भी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। क्यों? उसकी मम्मी ने उसे अजय से मिलने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है इसलिए। अरे पर चाची, आपने परसों ही कहा ना कि आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगी। अरे मेरे चाहने से क्या होता है, मेरी तो बहुत इच्छा है, पर अगर वो रिश्ता ही नहीं करना चाहती है तो कोई कुछ भी कर ले, कोई फायदा नहीं है। लेकिन चाची, आप तो मेरे साथ शादी की प्लानिंग डिस्कस करती थी। पागलपन था वो मेरा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अजय और नेहा की शादी नहीं होगी ये बात मान नहीं रहा है मेरा मन। नेहा, अजय, क्या हुआ नेहा? नेहा क्या हुआ? मैं बताती हूँ। मम्मा प्लीज। इन्हें बोलने दो। बोली।
मेरे ही घर में मुझे बोलने की परमिशन देने के लिए थैंक यू। मम्मा आप ऐसी क्यों बात कर रही हैं अजय से? क्योंकि नेहा, कोई इस तरह बिन बताए मेरे घर चलाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी, मैं जरा अचानक आ गया, पर आप ही कहती थी ना कि मैं घर नहीं आता, आपसे बात नहीं करता, इसलिए आ गया। हाँ, पर इस वक्त हम थोड़े बिजी हैं। क्या काम सिर्फ तुम अकेले करते हो अजय? ये बात नहीं है, पर आपने कहा था कि आप मेरे फैसले का इंतजार करेंगी, इसलिए मैं आया। पर अब उस टॉपिक को ना छेड़े तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। मंजूषा, अजय क्या कहना चाहता है सुन तो लो। अब क्या बाकी है? कितनी बार इसे मिलने के लिए बुलाया, तुम्हारा क्या तय हुआ है, शादी कब करने वाले हो ये भी पूछा। तुम मिलो, आगे की प्लानिंग करते हैं ना। हाँ कह रहा था ना, इसके पास तो हमारी बातों के लिए वक्त ही नहीं है। और अब तो मुझे बात नहीं करनी क्योंकि मैंने अपना फैसला बदल लिया है। ठीक है, आपकी इच्छा, पर आप मुझे कुछ बताना चाह रही थी, वही बता दीजिए। मम्मा प्लीज मत बताइए। बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। अभी नेहा के लिए एक रिश्ता आया था। लड़का हमें पसंद है। अजय, अब हम नेहा की शादी कहीं और करने की सोच रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि नेहा की शादी की उम्र हो चुकी है और उसके लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढना हमारा कर्तव्य है। पर नेहा तो मुझे पसंद करती है ना। बच्ची है वो भी, और बच्चे ही ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। पर हम इसके माता पिता हैं और इसके भले बुरे के बारे में सोचना हमारा अधिकार है। आपको ये क्यों नहीं लगता कि मैं भी आपकी बेटी का भला ही सोच रहा हूँ? हाँ, तुम सोच रहे होंगे, मैंने कब मना किया। पर तुम्हारी ये पुलिस की नौकरी, उससे जुड़े रिस्क, तुम्हें मिलने वाली पगार और तुम्हारा वो क्वार्टर, और ये सब ना बदलने की तुम्हारी जिद, ये हमें मंजूर नहीं। इसी वजह से दोबारा सोचने का फैसला किया है हमने। और मान लो कि अगर इस वक्त नेहा के लिए तुम्हारा रिश्ता आता तो हमने यही कहा होता कि तुमसे बेहतर लड़का हमारी नेहा को मिल सकता है। वही बात हम तुम्हें अब बता रहे हैं, यूं समझ लो। आपकी बेटी बालिग है और वो एक बालिग लड़के से प्यार करती है, इस वजह से। आपकी मुझसे जो नाराजगी है मैं समझ सकता हूँ, पर मैं और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। हाँ, ये तो कब से कह रहे हो तुम, पर तुम्हारी गाड़ी इससे आगे बढ़ ही नहीं रही। मैं वही बताने आया हूँ। आपने कहा था ना कि पुलिस क्वार्टर्स के घर से बड़ा एक घर चाहिए। मैं रेंट पर एक घर लेने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, पर तुम ये कैसे कर पाओगे? वो मेरी प्रॉब्लम है। ये क्या बात हुई? अब शादी करोगे मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम हुई ना। आई की एफडी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें मैं तोड़ूंगा। क्या? अजय, साफ साफ बता देती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अब हम फैसला कर चुके हैं। तुमने देर कर दी अजय। अब हम अपनी नेहा की शादी तुमसे नहीं करवा सकते। तुम? नहीं, एक बार पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है ये पता चल जाए उसके बाद। और वो हमें कैसे पता चलेगा? उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तिवारी को भेज दे? उससे क्या होगा? क्या होगा मतलब वहां पर क्या चल रहा है वो पता चलेगा। नहीं, रहने दो। एक बार तिवारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था उन्होंने। अब अगर दोबारा वहां पहुंचा तो क्या उसको छोड़ेंगे वहां से? पर संगीता ने क्या बताया है वो हमें कैसे पता चलेगा? तुम उसे फोन करो। वहां पुलिस स्टेशन में? हाँ, उसके वहां होते हुए फोन पर बात नहीं कर सकते ऐसा कहा है क्या पुलिस ने?
उसकी मालकिन उसकी कितनी फिक्र करती है, पुलिस तो यही सोचेगी ना। वो तो है, पर संगीता भी वहाँ यही बयान दे तो ना। अगर संगीता ने बताया कि उसकी मालकिन उस पे गुस्सा करती है, मारती है और मेरे खिलाफ बयान दिया तो हम फंस जाएंगे शरद। अब बस संगीता जल्दी से घर आ जाए, तभी पता चलेगा उसने वहां पर क्या क्या बताया है। तभी कह रहा हूं कि फोन करो और उसे ये भी बता दो कि तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। करो फोन। ओ संगीता मैडम, इधर देखो। इस इंसान को पहचानती हो क्या? अच्छे से देखिए। नहीं, मैंने इनको इससे पहले कभी नहीं देखा। लो, तुम्हारी मैडम का फोन है। उठा लूं? कर लो, बात कर लो। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों संगीता? मैडम, यह मेरी अभी तक पूछताछ चल रही है। संगीता, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। हाँ? अच्छा सुनो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा और मुझे नहीं लगता तुम्हारी कोई गलती है। हालात ही ऐसे कि सब लोग परेशान हैं, मैं खुद भी। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बुरी नहीं हूं संगीता। मैं जानती हूं कि मैं बहुत गुस्सा करती हूं, पर तुम्हें बस मेरा गुस्सा नजर आता है। तुम्हारे लिए जो फिक्र करती हूँ वो नजर नहीं आता। अच्छा ये बताओ, वहां पुलिस स्टेशन में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? नहीं। तो उन्हें बता दो, अगर मुझे परेशान किया तो मेरी मैडम को जवाब देना पड़ेगा। हाँ। और सुनो, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मैं भी भूल जाती हूँ। वहां से निकलोगी तब सीधा घर चली आओ। क्या घर? हाँ, हमारे घर। देखो संगीता, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं और ऐसे मुश्किल हालात में हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल अगर तुम्हें कोई ये कहे कि तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई थी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे भी नहीं लगेगा। इसीलिए कह रही हूं कि जब तुम वहां से निकलोगी तो सीधे हमारे घर चली आना। संगीता, मुझसे ज्यादा ये घर तुम्हारा है। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम नौकरी भी नहीं छोड़ोगी और ये घर भी नहीं छोड़ोगी। यहीं चली आना अपने घर। कहो तो मैं तिवारी को भेज दूं तुम्हें लेने के लिए? नहीं, मैं आ जाऊंगी मैडम। ठीक है, आ जाओ। मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आपको आपके फैसले पे दोबारा सोच लेना चाहिए। हम फैसला कर चुके हैं। तुम्हारी और नेहा की शादी नहीं हो सकती। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से, और वो भी जल्द से जल्द। शादी के बाद मैं और नेहा हमारे रेंटेड अपार्टमेंट में रहने चले जाएंगे और मैं किए हुए वादे निभाता हूं। इसलिए आप नेहा के लिए नए रिश्ते ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। नेहा के घर गया था। नेहा के घर? तो क्यों, क्या हुआ? आपने कहा था ना कि साफ साफ बात करूं, इसलिए गया था। तो फिर? नेहा की मम्मी उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। वो ऐसा क्यों कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा। अजय, शायद वो ये चाहती होंगी कि तुम जल्दी कुछ फैसला करो। आई, पर ये क्या तरीका हुआ?
माना फैसला लेने में देर हो रही है, पर नेहा क्यों सजा भुगते? उसकी क्या गलती? पता नहीं कौन सा रिश्ता आया था, नेहा को मिलवाया गया और वो परेशान हो गई। उस बेचारे की रो रो के आंखें सूज गई। तभी कह रही हूँ अजय, भले ही नेहा के लिए, पर मेरी बात मानो। आई, मैंने आपकी बात मान ली। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं रेंट पे घर ले लूंगा। वाकई? तो अब तो उसकी मम्मी कुछ नहीं कह रही ना? कैसे नहीं कहेंगी? मेरे आगे वो हार जो गई, बौखला गई। अजय, आई, मैं हमेशा से ही उनकी इज्जत करता आया हूँ। उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तब भी मैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करता आया हूँ। उन्होंने आपसे भला बुरा कहा, मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा क्योंकि आपने मना किया था। क्योंकि मेरी बदतमीजी के लिए कोई आपको जिम्मेदार न ठहराए। पर अब मैं बोलूंगा। अरे पर अचानक ऐसा क्या हो गया? अब तो सब कुछ उनके मन मुताबिक हो रहा है ना? सवाल बदल गया। कहती हैं देर हो गई। देर हो गई? देर हो गई मतलब? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि कैसी देर हो गई। वो क्या लॉजिक लगा रही हैं? उनकी सबसे बड़ी शर्त मैंने मान ली, घर लेने के लिए तैयार हूं, पर तब भी। मुझे ये बताओ, ये बात नेहा की मम्मी ने कही है कि पापा ने? मम्मी ने कही। उसके पापा कुछ बोलते ही नहीं। पता नहीं ये सब उन्हें मंजूर है भी या नहीं। और नेहा? उसकी हालत देखी नहीं जाती आई। बेचारी तब भी मेरी ही साइड ले रही थी। अजय, नेहा बहुत हिम्मत दिखा रही है। ऐसे समय में माँ बाप का विरोध करना आसान नहीं होता। मैं उसे कभी भी अकेली नहीं होने दूंगा। वो मेरे साथ हमेशा मजबूती से खड़ी रहती है। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पर उसके मम्मी पापा? मैंने उन दोनों को क्लियर बता दिया है कि नेहा की शादी मुझसे ही होगी। किसी और लड़के से मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। नेहा सिर्फ मेरी है। तुम्हारे गांव में कौन कौन है? गांव में माता पिता है मेरे गांव के घर में। फोन पर बात होती है उनसे? हाँ। क्या वो कभी मुंबई आए थे? नहीं। नहीं? मोबाइल फोन है उनके पास? हाँ। अच्छा, मतलब सारी फोटोज उन्हें भेजती हो? फोटो? सुरभि मैडम, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। छोड़िए, जाने दीजिए। संगीता मैडम, उस आदमी का जो वाघमारे के साथ था, उसका फोटो खींचने का आपका मन क्यों किया, बताइए? घर पर आने जाने वाले लोगों की जानकारी मैं मीरा मैडम को देती थी। हाँ, वो सब जानते हैं हम। वो वाघमारे साहब है ना, वो 3-4 बार घर पर आए थे इससे पहले। लेकिन ये लड़का हाल ही में घर आने लगा था। आपको उसकी फोटो खींचने पड़ी? ऐसी क्या उसने हरकत कर दी थी? हाँ साहब, मुझे तो उन सभी लोगों पर शक होता है। सच कहूं तो मुझे ये सब लोग बहुत अजीब लगते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ धीरे से बोलते रहते हैं। मतलब धनंजय साहब थे तब लोगों का आना जाना रहता था, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग आया जाया करते थे। लेकिन अभी रानी मैडम से मिलने जो लोग आते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ गुप्त बातें करते रहते हैं। तो क्या ये दोनों भी बातें कर रहे थे गुप्त? हाँ, मतलब एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, और आसपास कोई आता तो एकदम से
चुप हो जाते थे। मतलब इन हरकतों से थोड़ा शक तो होता है ना मैडम। पर आपको भी तो कुछ पता चला ही होगा ना। हाँ, मतलब शादी के बारे में बात चल रही थी। शादी? हाँ। ऐसी हालत में वो किसकी शादी की बात कर रहे थे? यही सवाल मेरे मन में भी था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान देकर बातें सुनने की कोशिश की। सही कहा आपने। शादी फिर किसी की भी हो, महिलाएं उसमें इंटरेस्ट तो जरूर लेती हैं। मेहमाने, शांत हो जाओ। सॉरी, आगे बताइए। पहले मुझे लगा कि सभी आए हुए लड़के की शादी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से मुझे एक बात सुनाई दी कि वो लोग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर की शादी के बारे में बात कर रहे थे। क्या? हाँ। संगीता, कहीं तुमने सुनने में गलती तो नहीं की ना? वो लोग अजय सर की शादी के बारे में बात क्यों करेंगे? हाँ। नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो अजय ठाकुर की शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। संगीता का फोन नहीं आया अब तक। रानी, अभी अभी तुमने बात की ना उससे फोन पर। हाँ, पर इतनी देर क्या बातें कर रहे होंगे वो? हाँ, वो टेंशन तो मुझे भी हो रही है। तुम्हें क्या लगता है संगीता को रात भर पुलिस चौकी में ही बिठा कर रखेंगे? नहीं, सूर्यास्त के बाद महिलाओं को पुलिस स्टेशन में नहीं रोकते। हाँ, तो सूर्यास्त हो गया ना। रानी, जल्दबाजी मत करो, नहीं तो फिर से गलती कर बैठोगी तुम। तिवारी! अब उसे किस लिए बुला रही हो? उसे कहती हो ना संगीता को लेकर आओ। तिवारी को पुलिस स्टेशन नहीं भेजेंगे, अभी हमने बात की तो। बाहर इंतजार कर सकता है ना शरद वो। देखो, संगीता का घर आना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वहीं से अगर कहीं गायब हो गई तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। तिवारी! जी मैडम। तिवारी, पुलिस स्टेशन जाओ। जी। संगीता को पुलिस ले गई है, उसको यहाँ पर घर पे लेके आओ। और तुम पुलिस स्टेशन के बाहर ही रुकना, वो बाहर ही आएगी। जी मैडम। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ। जी। लीजिए, आपकी मैडम का फोन है। लो। हेलो मैडम। पुलिस स्टेशन में ही हो अब तक संगीता? हाँ। अच्छा, और सुनो, इतने अंधेरे में अकेली बाहर मत निकलो। मेरी तो मानो सांस रुक जाती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं तिवारी को भेजती हूँ वहाँ। वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा रहेगा। हाँ? तुम जाओ, गाड़ी में बैठो और डायरेक्ट घर चली आओ। ठीक है मैडम। जल्दी आओ संगीता। जी मैडम। भाऊ। हाँ, क्या रे, काम हो गया ना? अरे हाँ हाँ भाऊ, अपना पूरा काम कर दिया मैंने। शाबाश मेरे शेर। भाऊ, मैंने कहा था मैडम से, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे ऐसी बड़ी बड़ी डील्स यूं ही क्रैक की है इस रंजीत ने। ये टिपिकल मिडिल क्लास लोगों को फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही हो जाता है भाऊ, बहुत ही आसान है। और फिर मैंने मैडम को फोन किया। भाऊ, पहले तो वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कहा काम हो गया, तो मैंने जवाब दिया, मैं अगर नेहा के घर वालों से कहता कि आज एंगेजमेंट करनी है तो वो तुरंत मान जाते। हाँ। नहीं बोला ना तुम्हें? क्या भाऊ? नहीं, तुम्हें एक बहुत ही नाजुक काम सौंपा गया है। क्या भाऊ? भले ही हम नाजुक काम नहीं करते हों, फिर भी हम लोगों के कुछ उसूल हैं। थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो फंस जाओगे। नहीं नहीं भाऊ, समझ गया मैं।
पर मैडम ने जो कहा वैसे ही किया मैंने। हाँ, और भाऊ वो मैडम मेरे काम से बहुत खुश थी और कहने लगी हम ये खुशी सेलिब्रेट करेंगे, तुम बंगले पर आ जाओ। मैडम तो बहुत अच्छी इंसान है भाऊ। अच्छा, क्या मैडम 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 क्या लगा रखा है रे? तुम मेरे आदमी हो या फिर उस मैडम के? भाऊ आपका ही हूँ, आप मेरे माए बाप हैं। आपके सहारे के बिना मैं कैसे खड़े रहूं बताइए? है ना, समझ रहे हो ना? हाँ। तो क्या लगा रखा है ये मैडम मैडम? कौन है वो तुम्हारी? कोई नहीं। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, समझ गया ना? उसे जो पैसे मिलने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मिलने वाले हैं। पहली बात, वो इसमें से कुछ भी झेल नहीं पाएगी। हाँ भाऊ। इसलिए मेरे सामने उसके बारे में ज्यादा बातें मत किया करो। हाँ भाऊ। बहुत डेंजर औरत है वो। ऐसा वो सोचती है यार, सोचने दे उसे। मुझे खुद के बारे में गलत फहमी पालने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें अपना ही फायदा है। उन्हें लगता है कि वो बहुत समझदार है। सही कहा। उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालने में ही हमारी समझदारी है, समझ गया? हाँ भाऊ। क्या है ये हाँ भाऊ हाँ भाऊ हाँ भाऊ? सुन, वो जो मैडम है ना तुम्हारी, उससे थोड़ा दूर ही रहो। वो खुद भी फंसेगी और तुझे भी फंसा देगी। पर भाऊ आपके कहने पर ही मैंने इस काम के लिए हाँ कहा। बात वो नहीं है, काम करते रहो पर कहीं और ध्यान मत भटकाओ। मैडम 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 मैडम, हमारा प्लान अलग है। मतलब? समझ गया। आपके सामने ज्यादा बात नहीं करनी। समझ गया। तिवारी जी। अरे आप आइए, बैठिए, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। बैठिए बैठिए, जल्दी कीजिए। तिवारी पहुंच गया होगा ना? फोन दो। जी मैडम जी। क्या हुआ? मैडम मैंने संगीता मैडम को पिकअप कर लिया। तो फोन क्यों नहीं किया तिवारी? मैडम वो अभी अभी। संगीता को फोन दो। जी मैडम, ये लीजिए। हेलो संगीता, आ रही हो ना घर? आओ आओ जल्दी आओ, मैं खाना रेडी करती हूँ। हाँ हाँ, अब 2-3 दिन तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी, आराम करोगी। जल्दी आओ, मैं राह देख रही हूँ। खाना? तुमने देर कर दी अजय। अब हम अपनी नेहा की शादी तुमसे नहीं करवा सकते। मेरी जबरदस्ती अगर किसी और से शादी करवा दी ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी, याद रखना। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। कभी कभी लोग हमारी समझदारी को ना कमजोरी और मूर्खता समझते हैं, तब ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ता है। हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं,
घर से बाहर आई हूँ। खाना खाया? नहीं। क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा है अजय। अब मैंने तुम्हारे घर आके बता दिया ना कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, तो अब किस बात की फिक्र है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या होगा। मुझे उस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। कैसा था वो? नेहा, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसा नहीं है अजय, बल्कि आज तुमने घर आकर जिस तरह मेरे मम्मा पापा से बात की है, वो सुनकर मुझे लगा कि तुम मेरे साथ हो। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया अजय? नेहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करेंगे और इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे। एक्चुअली मम्मा पापा वैसे भी कुछ नहीं कहते। हाँ, ये भी सही है। तुम मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो। हाँ? अरे नहीं, बेचारे। अजय, यहाँ क्या क्या हो रहा है और तुम्हें जोक सूझ रहा है? अरे ये बात नहीं है नेहा, अब तुम ही सोचो मैं कितनी टेंशन लूंगा। हाँ, पर सच कहूं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने ये कहा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से। नेहा, ऑब्वियसली प्यार करता हूं मैं तुमसे, और प्यार किया तो डरना क्या। खुशकिस्मती मेरी। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? तुम ऐसा कुछ कहोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने बस ये कहा था कि एक बार ये रानी सरदेसाई वाला केस सॉल्व होने दो, उसके बाद बात करेंगे। पर तुम्हारी मम्मा में पेशेंस ही नहीं है। अजय, वो रानी सरदेसाई कैसी हैं? क्या पता, अब तो मुझे हर इंसान सिर्फ संदिग्ध ही लगता है। तुम क्यों पूछ रही हो? पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है वो अच्छी होंगी। नेहा, ऐसे इम्प्रेस हो गए, किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। जाने दो। और बोलो। और क्या? और कुछ नहीं। मिसिंग यू। मी टू। नेहा, मैं हूं, डोंट वरी। रखो फोन। लव यू। लव यू टू। गुड नाइट। गुड नाइट। संगीता, आ जाओ। कैसी हो तुम? हाँ, अच्छी हो ना? हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर, बहुत ज्यादा। ये पागलपन करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? देखो, इससे क्या होता है ना, मेरा दिमाग भी खराब होता है, मेरा पारा भी चढ़ जाता है। और ये पुलिस, तुम्हारी पूछताछ, ये सब टाल सकते थे ना हम। अच्छा, वो छोड़ो, जाने दो। हाँ, अब तुम एक काम करो, जो हुआ सब भूल जाओ। मैंने भी सब भुला दिया। अब तुम अपने कमरे में मस्त आराम करो, पेट भर खा लो। हाँ, और बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर, सच में बहुत खुशी हुई। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी अपने घर। हाँ, सुनो शरद। हाँ मैडम। इसे वहाँ छोड़ कर आओ, वहाँ वो आउट हाउस में। हाँ, आउट हाउस में उसे छोड़ कर आओ। हाँ ठीक है। जाओ, आउट हाउस में जाओ और गर्मा गर्म खाना खिलाओ, बेचारी भूखी होगी। जाओ जाओ, सभी जाओ, सभी जाओ, आराम करो, आराम करो। हाँ हाँ मैडम, चलो। शेलार, इतनी रात को घर आकर बताने जैसी क्या बात? सर, जरूर कोई गड़बड़ है। मतलब?
I mean, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, पर कुछ है जिसकी लिंक मिल नहीं रही है। बहुत गड़बड़ है सर। पहले ये बताओ कि तुम किस बात से परेशान हो, फिर हम मिलकर उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर, हमने संगीता से पूछताछ की। अच्छा, तो उससे कुछ पता चला? हाँ, I mean, संगीता की बातों से इस केस में हमें बहुत मदद मिल सकती है सर। गुड। पर सर, एक बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या? सर, वो वाघमारे और सूबेदार, ये दोनों मिलकर रानी सरदेसाई के घर उससे मिलने के लिए गए थे। सही कहा। और उसी वक्त संगीता ने उन तीनों की फोटो खींची। हाँ, उसने उन तीनों की फोटो खींची क्योंकि वो लोग जो बातें कर रहे थे उसे उनकी बातों पर शक हो रहा था। मतलब वो तीनों आपकी शादी के बारे में बात कर रहे थे। क्या? हाँ। उसे गलतफहमी हो रही होगी, शायद उसने ठीक से ना सुना हो। सर, हम भी पहले यही सोच रहे थे, पर संगीता बार बार यही बात दोहरा रही थी। मेरी शादी से इन तीनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, पहले तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे, पर कुछ देर बाद मुझे याद आया। आप ही ने कहा था कि नेहा मैडम के घर पे नेहा मैडम के घर वाले उनकी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। हाँ, तो एक मिनट, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन है? मतलब मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है। शीला, वैसे देखा जाए तो टाइमिंग भी मैच हो रही है। सर, अनफॉर्चुनेटली हमें संगीता से इससे ज्यादा और जानकारी नहीं मिल सकी। तुम्हें यकीन है कि संगीता झूठ नहीं बोल रही? सर, वो तो बहुत सीधी औरत है। I mean, वो बोलते वक्त बहुत डर रही थी। हो सकता है कि वो कुछ भूल भी गई हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकती। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन रानी सरदेसाई के घर ये तीनों वाघमारे, सूबेदार और रानी सरदेसाई खुद मेरी शादी के बारे में आखिर डिस्कशन क्यों कर रहे होंगे? You're right. हो ना हो, दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे तो इस औरत का कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तो तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूं। क्यों? अब क्या पूछ रही हो? कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि पागलपन मत किया करो। अरे, पर मैं तो पूरा ध्यान रखती थी। अरे संगीता, इस पूरे घर की दीवारों के भी कान हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? उसी की फिक्र हो रही है अब मुझे। मतलब? मैं किसी को फोन लगाती हूँ, इस बात का मैडम को शक कैसे हो? डरे हुए खरगोश की तरह चेहरा बनाकर पूरे घर में घूमती हो। कोई भी समझ जाएगा कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। अच्छा शरद, पुलिस के मुझे ले जाने के बाद मैडम ने क्या कहा? और क्या कहेंगी, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। बहुत गुस्सा हो गई होंगी ना? बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा, बाद में मुझसे इतने प्यार से कैसे बर्ताव करने लगी? अरे, उन्हें फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्या फिक्र? हाँ। वो भी मेरी? हाँ। कुछ दिन पहले उबलती हुई चाय पीने लगाई थी तुम्हारी मैडम ने मुझे, याद है ना तुम्हें? तब तो नहीं हुई मेरी फिक्र। अरे संगीता, ऐसा होता है कभी कभी। जानती हो ना मैडम कितनी टेंशन में है, तो कभी कभी ऐसा पागलपन कर जाती हैं। भूल जाओ तुम। तुम कब से उनकी तरफदारी करने लगे? मैं उनकी नहीं, तुम्हारी तरफदारी कर रहा हूं। मैडम तुम्हें घर से बाहर निकाल देती तो कहां जाती तुम और क्या करती? वो मैंने सोच लिया है। क्या सोचा तुमने? मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, गांव चली जाऊंगी। तुम ऐसा कोई पागलपन मत करना। हाँ, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? देखो, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती शरद, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बेवकूफ, अगर तुम नौकरी छोड़कर चली गई तो पुलिस का तुम पे शक और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या मतलब? तो शक बढ़ेगा ना। इसे पूछताछ के लिए बुलाया और ये कि गांव भाग गई। अरे पर अभी तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अब तक जो करती आ रही हो वो ही करती रहो। घर के सारे काम अच्छे से करती रहो बस। और मीरा मैडम को फोन करना थोड़ा बंद कर दो, समझ गई ना? संगीता, वैसे वहां पुलिस चौकी में उन लोगों ने क्या क्या पूछा तुमसे? मतलब बहुत बहुत परेशान किया होगा ना, और मारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से ही बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत सवाल पूछे। अच्छा। और मैंने भी सारे सवालों के सच सच जवाब दिए। मुझे जो पता था वो मैंने सब बता दिया। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब वही कि घर पर कौन कौन आता था, बार बार कौन आता था, पहली बार कौन आया था, किसके आने पर मैडम कैसे पेश आती थी,
सब कुछ। अरे पर तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया ना? क्या मतलब? अब मुझे एक बात बताओ, उस दिन वाघमारे साहब और वो लड़का आया था हमारी मैडम से मिलने, वो तीनों मिलके बार बार अजय ठाकुर की शादी के बारे में बात कर रहे थे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? मतलब उन दोनों को अजय ठाकुर की शादी के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, तो मैंने पुलिस को बता दिया। हाँ। मैं जाता हूँ संगीता। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है ना, और वो अगर मैं मैडम को दिखाई नहीं दिया तो वो बहुत बहुत गुस्सा करेंगी ना मुझ पे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो कब की सो गई होंगी। मुझे गले लगाया तभी धुत थी। ठीक है, अच्छा मैं अभी जाता हूँ, कल बात करेंगे। हाँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद शीला। अच्छा शीला, और तुमने संगीता से जो पूछताछ की तब उसका दिया बयान लिख लिया ना? एक्चुअली सर मैंने रिकॉर्ड किया है। वेरी गुड, मैं सुनना चाहूंगा। यस सर। और मुझे वाघमारे और उसके सारे आदमियों की जानकारी चाहिए। उनकी कहाँ और क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। मिल जाएगी सर। अजय। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। अजय कल रैली है, तुमने तैयारी कर ली? यस सर। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना? सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी ना? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। रैलियों के वक्त पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत प्रेशर होता है। जानता हूँ सर, चिंता मत कीजिए, हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। गुड। एनी डाउट्स? नहीं सर, पर सच कहूँ तो मुझे अभी भी लगता है कि हमें रैली के रूट के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। उस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अजय। सर मैंने पहले भी बताया था कि रैली के रूट में एक सेंसिटिव एरिया पड़ता है, वहां से रैली ले जाने में कोई पॉइंट नहीं है सर। अब अगर हम रूट चेंज करते तो हमें सारी अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी और उसके लिए परमिशन नहीं मिलेगी। एनीवे, मैं बात करके देखता हूँ। थैंक यू सर। सर आप ब्रेकफास्ट करेंगे? नहीं थैंक यू। सुरभि मैडम, आज क्या आपके टिफिन में? हलवा। हलवा? अरे वाह 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 वाह। अरे वाह, हलवा है क्या? लाइए लाइए, मैं भी खाऊंगा। हाँ अभी लाई सर। जल्दी आइए मैडम। हाँ 1 मिनट। एक मिनट रुकिए, कल तो आपने मुझसे कहा था कि आप डाइट पर हैं। अरे ये भी तो डाइट है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर 2 घंटे में खाना चाहिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन हर 2 घंटे में हलवा खाना है ये तो नहीं लिखा होगा ना? सुबह मीठा खा सकते हैं। सही कहा, लाइए दीजिए। सर मुझे उस रानी सरदेसाई से बहुत जलन होती है। और वो क्यों? सर घर में इतने नौकर हैं और उसके पास इतने पैसे हैं, पर वो इतने पैसों का क्या करेगी? अब देखिए ना सर, उसका ना कोई बच्चा है, वो कोई काम भी नहीं करती। मुझे लगता है कि टाइम पास करने के लिए औरत जल्द ही मैरिज ब्यूरो चलाने लगेगी। ऐसा क्यों? अब जरा सोचिए ना सर, अब आपकी शादी में वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? ये पजल अब सॉल्व करना ही होगा। नेहा के लिए जो रिश्ता आया था वो लड़का कौन है पता करना होगा। नेहा को? नेहा के लिए एक रिश्ता आया था अचानक? यस। सब कुछ यूं अचानक और जल्दबाजी में क्यों हो रहा है ये पता करना ही होगा।